कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योति किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलेषु यत्किमपि तन्नीलं महो धावति। भगवान बड़े दयालु हैं और हम यदि अपने को भगवान का मान लेते हैं तो भगवान हमारे हो जाते हैं। ये बात कल अपने हुई थी। जब हम भगवान के हो जाते हैं और जब हम भगवान के अनुकूल कार्य करना चाहते हैं, जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहना चाहते हैं, तो स्वाभाविक उनकी रुचि का अनुसरण हम अपने आप करते हैं। ये स्वाभाविक बात है। जिस किसी के प्रसन्नता के लिए हम काम करें, किसी को हम प्रसन्न करना चाहें तो स्वाभाविक उसके अनुकूल कार्य करेंगे। मालिक को प्रसन्न करना है, अपने घर में किसी आए हुए अतिथि को प्रसन्न करना है, किसी से काम निकालना है, उसको राजी करना है, स्वार्थ के लिए भी। तो जिसको प्रसन्न करना होगा उसके अनुकूल बनना पड़ेगा। प्रतिकूल बन के हम किसी को पसंद नहीं कर सकते। ये एक साधारण नियम है। तो जब हम भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा रखेंगे तो स्वाभाविक हम इस बात को देखेंगे कि कौन कौन से कार्य भगवान को पसंद हैं, कौन से नापसंद हैं। तो भगवान के नापसंद कामों को, भगवान के लिए अरुचिकर कामों को हम अपने आप स्वाभाविक छोड़ देंगे। हमारा कदाचार नष्ट हो जाएगा, सदाचार हमें अपने आप आ जाएगा। कि कल मैंने कहा था कि भगवान के हो जाने पर सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। उसकी ये युक्ति है कि भगवान के अनुकूल हम कार्य करेंगे तो भगवान के अनुकूल जो कार्य हैं वो कभी बुरे कार्य हो नहीं सकते। सदाचार ही भगवान के अनुकूल है। तो भगवान के हो जाने पर, अपने को भगवान का मान लेने पर, जब हम भगवान के अनुकूल कार्य करना चाहेंगे तो स्वाभाविक हमारी सारी क्रियाओं में सद्भाव आ जाएगा, भगवान की अनुकूलता आ जाएगी, धर्म आ जाएगा। वास्तव में भगवान के अनुकूल कार्य का नाम ही धर्म है। भगवान के प्रतिकूल सारा धर्म और भगवान के अनुकूल सारा धर्म। उसके बाद क्या होगा ये समझने की बात है थोड़ी सी। जब हम किसी की सेवा करते हैं, जब हम किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसकी रुचि क्या है, वो चाहता क्या है, इसको हम जानना चाहेंगे। और रुचि को जानते जानते कुछ दिनों के बाद हम उसके मन को जान जाएंगे। उसके मन में क्या है, वो वास्तव में क्या चाहता है। ये ऐसा माना है कि ज्ञान से भक्ति होती है और भक्ति से यथार्थ ज्ञान होता है और तब भगवान में प्रवेश होता है अथवा भगवान के लीला राज्य में प्रवेश होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा दिशते तदनंतरम। ये पराभक्ति के प्रसंग के गीता के 2 श्लोक
इनका हम अर्थ यूं करें कि सदाचार सद्भाव का साधन करते करते हमें भगवान का ज्ञान होता है। बिना ज्ञान के प्रेम नहीं होता। भला ये बात जरा थोड़ी सी समझ लेने की, आरंभ में हम अगर जाने ही नहीं कि श्री कृष्ण कैसे हैं, कितने सुंदर हैं, कितने मधुर हैं, कितने ऐश्वर्यवान हैं, भगवान कैसे हैं, अमुक पुरुष कैसे हैं, कुछ भी जब अगर ज्ञान न हो हमें, तब तो हम उनसे प्रेम कर ही नहीं सकते। तो प्रेम के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो हमने पहले भगवान के निर्गुण रूप को जाना, उनका ज्ञान हुआ। ज्ञान होने पर देखा ये इतने विलक्षण हैं, तो उनके प्रति हमारी भक्ति जागी। समम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते परां। भगवान ने कहा मद्भक्तिम। इस प्रकार का होने के बाद उसको मेरी भक्ति की प्राप्ति होती है, मेरी पराभक्ति की। और मेरी भक्ति की प्राप्ति होने पर क्या होता है? भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। बहुत समझने का ये प्रसंग है। जब हम किसी के साथ उसको प्रेम करते हैं, प्रेम करने पर उसका हृदय खुलता है। एक आदमी को हमने जाना ऊपर ऊपर से, ये महात्मा है, जाना ये धनी है, तो उसके पास कितना धन है, वो कैसे दर्जे का महात्मा है, वो किस प्रकार का महापुरुष है, उसके पास कौन कौन सी साधन संपत्तियां हैं, उसके पास क्या क्या धन है, उसके हृदय में क्या क्या विचित्र भाव भरे हैं, उसके जीवन में क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब का पता हमें तब लगेगा जब हम प्रेम के द्वारा उसके अंतरंग हो जाएंगे। वो समझ लेगा कि ये मेरा है। जब यूं समझेगा तब वो अपना हृदय खोल देगा, तब वो हमारे सामने अपने हृदय की बात, गुप्त बात, रहस्य की बात कह देगा। आप लोगों ने गीता में इस बात को पढ़ा है अच्छी तरह से। अर्जुन भगवान का हो गया, अर्जुन से बहुत बातें भगवान ने कही। अंत में कहा सर्वधर्मान अंत में भगवान ने ये कहा, जरा उसकी परीक्षा लेने के लिए कि भाई इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया। मेरे द्वारा गुह्य से गुह्यतर ज्ञान तुमसे कहा गया, अब इसको सोच समझ कर इच्छा हो तो करो। विमृशित तदशेषेण तथा कुरु। भाई तुम्हारे मन में आवे सो करो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने सोचा ये भगवान तीसरी बात कहाँ से कहने लगे, तुम्हारी इच्छा हो तो करो। ये तो पराये को कहना पड़ता है, जो पराया होता है उसे। अर्जुन का हृदय विगलित हो गया, उनके आंखों में आंसू आ गए। तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, गले में हाथ डाल लिया, कहा भैया ऐसा नहीं। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तुम मेरे प्यारे हो, इसलिए जो बात सब प्रकार की छिपी हुई में से छिपी हुई है। एक होता है गुह्य, एक गुह्यतर, एक गुह्यतम और एक सर्वगुह्यतम। जो छिपी हुई बात उसे कहते हैं गुह्य, जो छिपी हुई उसको गुह्यतर, और छिपी हुई वो गुह्यतम, और जो उससे भी छिपी हुई वो सर्वगुह्यतम। तो जो बात किसी को कहने की नहीं, भगवान ने कहा कि वो बात अर्जुन मैं तुमसे कहता हूँ। तो बात क्या कही उन्होंने कि तुम ये क्यों भटकते हो भैया, इतना ज्ञानवान सुनने की आवश्यकता क्या है। मन मना भव मद भक्तो मदिया जी माम नमस्कुरु। अरे सब कुछ तो मैं ही हूँ, तुम मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। कोई भला आदमी व्याख्यान देने बैठे और ये कह दे तुम मेरी पूजा करो भाई, मेरे भक्त बनो, तो लोग क्या कहेंगे। ये बात कहने में नहीं आती। अगर सच्ची बात ये या तो ये बात छल करने वाले दांभिक लोग कहते हैं, ठगने वाले, और या बेशर्म लोग कहते हैं, या अंतरंग अपने भक्त के सामने भगवान कहते हैं। तो भगवान ने अंतरंगता में अर्जुन से कहा कि बस भैया सर्वधर्मान परित्यज्य,
माम एकम शरणम बजे, आ जाओ मेरे शरण में, सब धर्मों को छोड़ दो। तो ये गुह्यतम बात भगवान ने अर्जुन से कही। तो गुह्यतम बात कब कही जाती है? आपसे हमारी बाहरी जान पहचान है, बहुत मिलते जुलते हैं, लेन देन भी है, व्यवहार भी है, पर हृदय की बात आप नहीं बताते। जब आपसे प्रेम होगा, जब आप ये समझेंगे कि ये मेरा, मैं इसका, अंतरंगता आवेगी, तब पर्दा हटेगा। उसके बाद आप अपने अंदर की बात, अपने हृदय की बात हमसे बताएंगे, भैया हम ऐसे हैं। तो भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, भक्ति से, भक्ति के द्वारा मैं कैसा क्या हूँ इसको वो जानता है। तो जानने के बाद क्या होता है? विषय तदनंतरम, जानते ही मेरी लीला में उसका प्रवेश हो गया, लीला राज्य में उसका प्रवेश हो गया, मुझ में प्रवेश हो गया। तो कहने का मतलब ये कि पहले थोड़ी जानकारी होती है, जानकारी के बाद प्रेम होता है, प्रेम से असली जानकारी होती है, असली जानकारी के बाद प्रवेश हो जाता है लीला में। तो जब हम भगवान के अनुकूल कार्य करेंगे, ध्यान देकर सुनिएगा, जब हम भगवान के हो जाएंगे तो स्वाभाविक भगवान के अनुकूल काम करेंगे। ये बात ध्यान में रखने की है कि हम किसी के हो भी जाएं और उसके प्रतिकूल काम करें, ये दो बात नहीं हो सकती। हम अगर किसी के हो गए तो उसके अनुकूल बन गए, हमारा प्रत्येक कार्य उसके अनुकूल होगा। और अनुकूल वो कौन सा कार्य है? जिसमें उसकी रुचि है, जो वो चाहता है। तो हम भगवान की रुचि देखते रहेंगे वो क्या चाहते हैं, इसलिए सदाचार अपने आप आ जाएगा। इसके बाद रुचि देखते देखते उनका मन हमारे सामने प्रकट हो जाएगा, वो अपने आप को खोल देंगे, वो अपने रहस्य को बता देंगे, वो अपनी छिपी चीज को दिखा देंगे, वो अपना पर्दा खोल देंगे। तो उस समय उनका जो असली रूप है वो हम देखेंगे। इसीलिए ये आदि पुराण का वचन है एक, अर्जुन से वहीं भगवान अर्जुन से कहते हैं, वो कहते हैं मन महात्म्यम मत सपर्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। यही तत्वतः, यावान यश्चास्मि तत्वतः, यहाँ भी शब्द है तत्वतः और वहाँ भी शब्द है तत्वतः। भगवान में क्या विशेषता है, भगवान की क्या महिमा है, भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान में कैसी श्रद्धा होनी चाहिए और भगवान क्या चाहते हैं, इन बातों को हम शास्त्र के द्वारा ऊपर ऊपर के बात सब जानते हैं, सब लोग जान लेते हैं। कोई एक महाराजा हो, कोई एक महापुरुष हो, ऊपर की जो पूजा का विधान है सब जानते हैं, पर भाई उस महापुरुष को अमुक चीज खाने की खास शौक है, वो बताता नहीं, क्योंकि वो जनरल बात तो है नहीं। वहाँ तो पब्लिक में जो भोग रखा जाता है वो रख दिया गया ठीक ठिकाने से नियमानुसार। तो जो अंतरंग होगा उससे वो कह देगा कि भाई हमें इस चीज की शौक है, भला कि तुम हमें गुपचुप ला दिया करो, हम खा लिया करेंगे। ऐसा होता है, केवल खाने की बात है नहीं, हमारे मन में कई तरह की बातें होती हैं। वो सब बातें हम जनरली पब्लिक के सामने नहीं कह सकते, सबके सामने हम वही बातें कहते हैं जो सबके सामने कहने की होती है। पर अपने मन की बात, अंतरंग बात हम वहाँ कहते हैं जहाँ हमें संकोच नहीं होता। तो संकोच नहीं होता वहाँ कहते हैं, तो इसलिए सिद्ध है कि जिसके सामने हमारा संकोच निकल गया, जो अंतरंग हो गया, उससे कहते हैं। तो भगवान की क्या महिमा है, मन महात्म्यम, भगवान की सेवा कैसे होनी चाहिए, मत सपर्या मत श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा कैसे करनी चाहिए, और मन मनोगतम, भगवान के मन में क्या है। इन सारी चारों चीजों को शास्त्र से हम लोग जानते हैं। जो पूजा की पद्धति है वो हम जानते हैं, उस पद्धति के अनुसार सब पूजा करते हैं। जैसे कोई राजगद्दी पर आसीन राजा है,
राजा की किस विधि से पूजा होनी चाहिए, राजा का कैसे सम्मान होना चाहिए, दरबार में किस पोशाक से कैसे बैठना चाहिए, ये सब नियम बने हुए हैं। उन नियमों के अनुसार सब करते हैं और सबको करना चाहिए। परंतु उस महाराजा के मन में कोई बात और भी है, अपनी निज की व्यक्तिगत, जो उन नियमों में नहीं है पर जो उसके लिए प्रीतिकर है। उस बात को तो उसी से कहता है जो उसका अंतरंग है। चुपके से कह देगा, राज दरबार में दीवान से नहीं कहेगा, मंत्री से नहीं कहेगा, तो उसका अंतरंग है, चाहे वो दीवान नहीं है, चाहे बहुत ऊंचा मंत्री नहीं है। इसीलिए ये फिर कभी बात, ये जो भक्ति के 5 भाव है ना, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, इनमें थोड़ी सी बात दास्य की ले लीजिए। एक राजा है और उस राजा की सब प्रजा हैं, प्रजा के नाते सब राजा के भक्त हैं। राजा बड़ा सदाचारी है, बड़ा शिष्ट पुरुष है, प्रजा पालक है, प्रजा रक्षक है, हर प्रकार से वो श्रद्धा के योग्य है। प्रजा के नाते सब उसकी प्रजा हैं और सब उसकी भक्ति करते हैं, सबका एक सा दर्जा। अब जरा सा कल्पना कीजिए, उन प्रजा में से एक किसी आदमी को राजा ने महल का नौकर रख लिया। एक कोई आदमी उस प्रजा में से ही महल का चाकर हो गया, राजा का व्यक्तिगत नौकर हो गया। राज दरबार के नाते जैसे और प्रजा वैसे वो राजन है ही, उसके नाते राजा का वो प्रिय पात्र है ही, उसके नाते राजा उसका पालन करते ही हैं, उसके नाते राजा के नियम उसको मालूम है ही। पर अंतरंग जब वो दास हो गया तब वो महल में ले गए। दरबार का बैठना और महल का बैठना और, वो कपड़े भी उतारते हैं, कहते भैया जरा हाथ धुलाओ, तो दरबार में यूं नहीं कहते। नौकर से बार बार अपने मन की बात कहते हैं, दास से आज्ञा करते हैं, अमुक काम करो। तो वो जो प्रजाजन था दास हो गया तो कुछ और समीप आ गया ना, समीप आ गया, तो उसके सामने वो बात भी राजा कह देते हैं जो उनकी व्यक्तिगत अपनी चाह की होती है, जो दरबार में बैठ नहीं कह सकते। स्वाभाविक बात है। तो इसलिए वो और अंतरंग में आया तो मन की बात मालूम हुई। तो भगवान ने कहा, जब मेरे में पराभक्ति होती है, उस भक्ति के द्वारा मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, ये सब जानते हैं। तो आदि पुराण में भगवान ने कहा कि मेरी महिमा क्या है। साधारण महिमा एक, मेरी पूजा कैसे होती है, मेरी श्रद्धा कैसे की जाती है मुझ में, और मेरे मन में क्या है, ये जनरली सब बात जानते हैं, सबको जानी हुई बात है। तो तत्व से नहीं जानते। तत्व से तो वो जानता है जिसका मेरे मन में प्रवेश है, जो मेरे मन को जान गया है, जो मेरे अंतरंग स्वभाव से परिचित है, जो मेरी वास्तविक महिमा से परिचित है। वो तब कहा वहां पर कि मेरी महिमा को, मेरी पूजा को, मेरी श्रद्धा को और मेरे मन की बात को जानती हैं केवल गोपियां, तत्व से और कोई नहीं जानता। मन महात्मम मत सपर्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। क्यों गोपियां जानती हैं? अंतरंगता में आने पर, अत्यंत अंतरंगता में आने पर जब दिल में ये आ जाता है कि ये मेरा है, मैं इसका हूँ, कहीं धोखे की संभावना नहीं, कहीं किसी प्रकार परायेपन की संभावना नहीं, कहीं किसी प्रकार कुछ लेने देने का व्यवहार नहीं, बिल्कुल अपनापन, अपने के सामने अपना हृदय खुलता है। तो जब हम भगवान के अपने हो जाएंगे तब क्या होगा, हमारे सामने भगवान का हृदय खुल जाएगा। उस समय हम जान सकेंगे, भगवान की आज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी। उस समय हम जान सकेंगे कि भगवान क्या चाहते हैं। उस समय हमें पता लगेगा कि इस समय इनके मन में क्या है।
रुचि तो जानी जाती है बार बार देखने पर। रुचि से भी आगे की चीज है मनोगत भाव। रुचि हमारी एक है, पर इस समय हमारे मन में दूसरी चीज है। तो हमारा मन कब किस प्रकार का है, इस बात को वो जानता है जिसका हमारे मन में प्रवेश है। जिसका हमारे मन में प्रवेश है वो जानेगा। तो ये कल्पना की बात नहीं है कि आप यहाँ घर में करके देख लिए। जिसके साथ आप अंतरंगता करेंगे और वो जान जाएगा सच्ची अंतरंगता है, तो उसके हृदय की बात आपको मालूम होने लगेगी। तो साइकोलॉजिकल एफेक्ट इस प्रकार का होगा स्वाभाविक कि वो उसकी बात आपके हृदय में आने लगेगी। उसकी बात आपके हृदय में आने लगेगी। वो क्या सोचता है उसको आप सोचेंगे, वो क्या देखता है उसको आप देखेंगे, वो क्या चाहता है उसको आप चाहेंगे। तो इस तरह से होने के बाद भगवान के मन की बात आपको मालूम होने लगेगी। पहले भगवान के अनुकूल बनिए, भगवान के बनिए। एक बात, भगवान के बनने के बाद क्या होगा स्वाभाविक, भगवान के अनुकूल काम करिए। भगवान के अनुकूल काम कौन से होंगे, जो भगवान के को रुचिकर हैं। रुचि को जानिए। रुचि जानने के बाद क्या होगा कि भगवान की रुचि अपने आप हमारे मन में प्रतिफलित होने लगेगी। इसके बाद क्या होगा, रुचि नहीं तो भगवान का मन हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। मन में जो भगवान के एक आवरण रहता है, उनके नहीं रहता, वो रहता हमारे मन में। वो आवरण भंग हो जाएगा। वो भगवान मुक्त हृदय से, भगवान मुक्त मन से, भगवान मुक्त मन से, मुक्त हृदय से हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। तब हम देखेंगे कि भगवान के हृदय में क्या है। जो समय हमसे भगवान के बात छिपी नहीं रहेगी, जो कब क्या चाहते हैं हम जान लेंगे। इस प्रकार की स्थिति प्रेम राज्य में प्राप्त होती है। इसीलिए इस सबसे ऊंची बात है। ज्ञान में ज्ञान भक्ति का विरोध नहीं है, दोनों का तत्वतः फल एक ही है। परंतु केवल जहाँ जानकारी है वहाँ जानकारी में हृदय की जानकारी नहीं होती। और जानकारी बढ़कर जब आत्यंतिक अंतरंगता होती है तब हृदय की बात अपने आप खुल जाती है, तब असली जानना होता। इसीलिए गीता के श्लोकों का ये अर्थ है कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु। सारे जगत में सब प्राणियों में समान देखता है, ब्रह्मभूत है, वो न सोच करता है न आकांक्षा करता है, सारे प्राणियों संभवापन्न है। इस प्रकार का जब होता है तब मद भक्ति लभते पराम, मेरी श्री कृष्ण की पराभक्ति प्राप्त होती है। और उस भक्ति के द्वारा भक्त्या माम, उस भक्ति के द्वारा मुझे कृष्ण को, मुझे भगवान को जैसा जो कुछ मैं हूँ वैसा वो जानता है। यावान यश्चास्मि, जैसा मैं हूँ वैसा ही तत्व से जानता है। तो जानने के बाद विशद तदनंतरम मुझ में उसका प्रवेश हो जाता है। दोनों घुल मिलकर एक हो जाते हैं। लीला राज्य में उसका अधिकार हो जाता है। लीला राज्य में वो जा पहुंचता है, भगवान के साथ मिल जाता है। तो ये भगवान के मन की बात जानने के लिए क्या होना चाहिए, हमें भगवान के अनुकूल बनना, हम अनुकूल बनना चाहिए। कल बात हुई थी हम भगवान के हो जाएं। उसके बाद की बात यह है कि हम भगवान के अनुकूल आचरण करें तो रही सही जो कमी होगी होने में वो अपने आप पूरी हो जाएगी। जो कमी होगी, और फिर तो क्या है कि महाराज जब तक हम भगवान के नहीं होते ना तभी तक सारे विघ्न हैं। हम भगवान के हो जाएं तो फिर तो भगवान अपने आप रक्षा करते हैं। त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया है विनायका नीकप मुद्धसोपभ। वो ब्रह्मा जी कहते हैं स्तुति गर्भ स्तुति में कि महाराज आपके द्वारा जो संरक्षित हैं वो निर्भय विचरते हैं। और निर्भय विचर के क्या करते हैं, कैसे विचरते हैं कि जो विघ्नों के सरदार हैं, विघ्नों के सरदार के सिर पर पैर रख के वो आगे बढ़ते हैं। विघ्नों के सरदार के सिर पर पैर रख के। विघ्नों से डरने की बात नहीं है,
त्वयाधिमुक्ता, तो आपके द्वारा संरक्षित है ना, इसलिए विघ्न उनका उसे बिगाड़ नहीं सकते। जहाँ विघ्न देखते हैं तो सामने आता है तो विघ्न के सिर पर पैर रख देते। तो विघ्नों के सरदार आगे बढ़े, हम आगे सबसे बड़े, तो आओ तुम सामने। वो सामने आते उसके सिर पर पैर रख देते हैं, दब जाता है विघ्न का सरदार, तो आगे बढ़ जाते हैं निर्भय। तो भगवान के होने पर साधना सहज होती है। भला साधना में वहीं तक विघ्न है जब तक साधना में हम अपने पुरुषार्थ का, अपने साधन का अभिमान करते हैं। हम कर लेंगे, अपने पुरुषार्थ के द्वारा हम कर लेंगे, हमारे समान है कौन। जब ये गर्व मन में आता है तो साधन की जो महत्ता है वो नष्ट हो जाती है, उसके स्थान पर अभिमान बैठ जाता है और भगवान को अभिमान सुहाता नहीं। एक बार की बात है, द्वारिका की बात है। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण महल में आसीन थे। इसमें ये नहीं मानना चाहिए ऐसे ऐसे दृष्टांतों में कि कृष्ण की, इसमें कृष्ण का नीचापन, राम का ऊंचापन, राम का ऊंचापन, कृष्ण का नीचापन, ये नहीं मानना चाहिए। ये केवल भगवान की दिव्य लीलाएं हैं जीवों के कल्याण के लिए। श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में बैठे, सत्यभामा जी कहने लगी बात ही बात में, बोले सीता की बड़ी तारीफ आप लोग किया करते हैं। सीता तो हल के द्वारा पैदा हुई जमीन में, भला उसमें कौन सा सौंदर्य होगा, उसमें कौन सी अच्छी बात होगी, कुछ नहीं। भगवान मुस्कुराते रहे। इतने में वो गरुड़ जी बैठे हुए थे, चक्र सामने थे, तो उन सब की भी गर्व की बातें बहुत दफे आई थी। गरुड़ जी थे तो हनुमान, तो भगवान ने सोचा कि आज इन सब का गर्व हरण करना है। तो भगवान बोले गरुड़ से कि भाई तुम एक काम करो, तुम गंधमादन पर जाओ, वहाँ हनुमान तप कर रहे हैं। हनुमान से जाकर के कहो कि भगवान राघवेंद्र और भगवती सीता ये दोनों विराजमान हैं और तुमको बुला रहे हैं। कहीं कृष्ण का नाम ले लिया, रुक्मिणी का नाम ले लिएगा तो हनुमान आएंगे नहीं, उनको रुक्मिणी कृष्ण से कोई मतलब नहीं। ये कहना कि भगवान राघवेंद्र और भगवती सीता जगत जननी ये बैठे हुए हैं, तुम जल्दी चलो, तुम्हें जल्दी बुला रहे हैं, साथ लेके आना भला बहुत जल्दी। उनका महाराज अभी लेके आता हूँ, है कौन सी बात। चक्र से कहा कि तुम एक काम करो भाई, हनुमान आ रहे हैं और यहाँ हम लोग अब राम सीता के रूप में रहेंगे, तो लोग कोई बाहर के आ जाए ठीक नहीं। चक्र से कहा कि तुम पहरा दो, कोई आने न पावे भला, का अच्छी बात नहीं आने देंगे। दो काम हो गए। सत्यभामा से कहा कि अब तुम सीता बनो, हम तो राम बन के बैठते हैं और तुम सीता बन के बैठो। तो अपनी जान में सीता बन के सत्यभामा जी बैठी। तैयारी होगी नाटक की, नाटक का स्टेज बन गया एक। सत्यभामा सीता बनी, भगवान श्री कृष्ण भगवान राघवेंद्र बने, चक्र पहरे पर बैठे और गरुड़ देवता उन्हें लाने के लिए गए। हनुमान जी महाराज बैठे थे, उनके पास पहुंचे गरुड़ जी। गरुड़ जी की जो गति है उसको कहते हैं मनोगति। कितनी स्पीड है भाई, इस मोटर की कितनी स्पीड है, इस एरोप्लेन की कितनी स्पीड है, एक घंटे में कितनी माइल जाता है। इसी प्रकार गरुड़ जी की जो स्पीड थी वो क्या थी, जितना मन में करे उतना, कोई माइलेज वाइलेज का कोई बंधन नहीं। तो गरुड़ जी गए, हनुमान जी से कहा, बोले हनुमान जी महाराज भगवान राघवेंद्र और जगज्जननी सीता ये विराजमान द्वारिका में आपको बुलाते हैं। राघवेंद्र महाराज और सीता जी ये हैं, माता जी आई हैं। बोले हाँ हाँ, तो अभी चलते हैं। बोले महाराज अभी चल, बोले आते हैं ना अभी, तुमको खुद जल्दी है। बोले महाराज जल्दी बुलाया, दो चार बार कहा नहीं, अरे बोले आते हैं गरुड़ तुम जाओ। बोले नहीं जल्दी बुलाया है। तो गरुड़ का पांख पकड़ के फेंका तो समुद्र में जा गिरे। यार इतना गरुड़ में बल। अब फड़फड़ाते हुए किसी प्रकार से
निकले। उधर क्या हुआ, हनुमान जी चले। जब वो महल के द्वार पर पहुंचे तो वहां चक्र महाराज पहरा दे रहे। चक्र ने कहा, जाने क्या जानिए, कौन कहाँ जाते हो? बोले, हम राघवेंद्र ने बुलाया, उनके दरबार में हमारा प्रवेश निषेध कभी है नहीं। राघवेंद्र जहाँ हुआ हनुमान चाहे जब चले जाए, रोकने वाले तुम कौन हो? बोले, हमको आज्ञा आपकी। खास नहीं हो गई तो उठा के उनको मुंह में दबा लिया, चक्र को मुंह में दबा दिया। अंदर पहुंचे, इतने में देखा भगवान राघवेंद्र बैठे हैं। प्रणाम किया। सीता जी पहचानने में नहीं आई। तो हनुमान जी बोले, सरकार एक नई बात क्या है आज? बोले, भाई क्या है? बोले, ये जगज्जननी के बदले में इस चुड़ैल को किसको बैठा लिया आपने अपने पास? इसमें तो कोई सौंदर्य है, यानी ये जगज्जननी माता सीता कहाँ और ये चुड़ैल कहाँ? तो सत्यभामा का सिर नीचा हो गया। इतने में गरुड़ जी आए फटफटाते हुए अपनी पांखों को। देखा हनुमान जी बैठे हैं। बोले, तुम पहले आ गए? तो तुमसे कहा था ना आ रहे हैं। बोले, इतनी जल्दी और इतनी जल्दी? अब गरुड़ जी की जो गति का अभिमान था नष्ट हो गया। भगवान बोले, अरे हनुमान तुम आए कैसे भाई? पहरेदार ने रोका नहीं। बोले, महाराज राघवेंद्र के दरबार में आके तो हनुमान को रोक सकता है? तो क्या हुआ? बोले, ये मुंह में बैठा है, हनुमान के मुंह में। तो तीनों के गर्भ का क्षालन कर दिया भगवान ने। सत्यभामा ने कहा, महाराज अब अपने रूप में आओ। सत्यभामा अपने रूप, हनुमान जी तो बस प्रणाम करके अपना चल दिए। सत्यभामा से कहा, भाई तुम सीता की निंदा किया करती थी। बोले, महाराज आज मालूम हो गया। चक्र से कहा कि तुम्हें अपने बल का बड़ा अभिमान था। बोले, महाराज था तो सही, पर आज सारा गर्भ चूर्ण हो गया। गरुड़ से कहा कि तुम्हें अपनी चाल की अपने मन में बड़ी स्मृति थी कि मेरे समान चलने वाला कोई नहीं, गल गया गर्भ। तो भगवान गर्वापहारी उनका एक नाम है। तो जब साधक अपने साधन पर गर्व करता है, जब साधक ये कहता है कि मैं अपने साधन से प्राप्त कर लूंगा, तो चाहे साधन उसको ऊंचा उठा दे, एक बार ऊपर ले जाए, ऐसे गिरता है, ऐसे गिरता है। जे ज्ञान मान विमत तब भवहरनि भगति न यादरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परिहरि, दास तब जे होई रहे, जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भव, नाथ सो समरान है। वेद कहते हैं कि हे नाथ, ज्ञानवान नहीं, जो ज्ञान का अभिमान करते हैं, वे ज्ञान मान विमत, जो ज्ञान के अभिमान में मत वाले होने, ज्ञानवान तो हुआ नहीं, ज्ञान के अभिमान हम ऐसे जो ज्ञान के अभिमान में मत वाले हैं, संभव है कि वो अपने तप के द्वारा सुर दुर्लभ पदादपि, देवताओं को दुर्लभ पद को भी प्राप्त कर लें, परंतु परत हम देखत हरि, हम देखते हैं महाराज कि वो गिर जाते हैं। पर जो जपि नाम तब सब आस परिहरि, विश्वास करी सब आस परिहरि, आपकी कृपा पर विश्वास करे, सारी आशाओं को छोड़ दे और तुम्हारा दास हो जाए, वो केवल नाम लेकर के कर जाता है, सहज में कर जाता है। इसलिए ये भगवान के हम जब हो जाएंगे तो क्या होगा, भगवान की रक्षा हमें प्राप्त हो जाएगी, भगवान अपनी रक्षा में हमको ले लेंगे, जहाँ कहीं भी त्रुटि होगी उसे भगवान दूर कर देंगे। अरे भाई कोई था, अब कहीं राज्य का नौकर हो गया, सरकार में नौकर हो गया, अदना साधना कोई आदमी अगर सरकार का अफसर हो जाए तो फिर क्या है, अदना नहीं रहा वो, अब तो सरकार उसके साथ है। गरीब से गरीब घर की लड़की अगर राजा की रानी हो जाए तो गरीब घर की नहीं रहती, हो चाहे गरीब घर की, वो तो राजा रानी है। इसी प्रकार हम जब भगवान के हो जाते हैं तो भगवान की रक्षा में आ जाते हैं। दूसरे अध्याय में
एक ही जगह भगवान ने कहा मत परः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परः। एक बार इंद्रियों को रोक करके और मेरे होके बैठ जाओ, फिर अपने आप मैं रक्षा करूंगा। मत परः, भगवान के परायण हो जाओ। तो भगवान के परायण हो जाने पर, भगवान पर निर्भर करने पर, अपने आप को भगवान का दास बना देने पर क्या होता है कि सब तरह से फिर भगवान उसकी रक्षा करते हैं। उसको परवाह नहीं होती फिर संसार की वस्तुओं की, चाहता भी नहीं। भगवान देते हैं तो कोई ले लेता है और कोई महाराज उसको भी स्वीकार कर देता है। बड़े विकट लोग जो होते हैं भक्त प्रेमी, एक दो आपकी सुनी हुई बात होगी कि दक्षिण में दो भक्त हुए स्त्री पुरुष, एक का नाम रांका, एक का नाम बांका। रांका नाम था पति का और बांका नाम था पत्नी का। अत्यंत दरिद्र, भगवान के परम भक्त, भगवान का बड़ा आश्रय। अब ये यहाँ पर हम लोग कई जगह भूल कर जाते हैं। जब हम ये मानते हैं कि धन से, पद से, अधिकार से, संसार की वस्तुओं से, संसार के सुखों से भगवान के कृपा का नाप तोल होता है, उस समय हम भूल जाते हैं। पता नहीं भगवान की कृपा कब किस रूप में आवे। ये इसी रूप में आवे सो बात नहीं है, इनके विनाश के रूप में भी आती है। तो जब भगवान की कृपा का कोई अवलंबन करता है तब वो सब जगह भगवान की कृपा देखता है, वस्तु ही देखता। वस्तु की प्राप्ति में कृपा हो सकती है और वस्तु के विनाश में भी कृपा हो सकती है, उससे बढ़कर। तो वस्तु का कोई महत्व नहीं है। तो जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं, जिनके पास अधिकार नहीं, धन नहीं, मिल्कियत नहीं, कोई जिनकी पूजा नहीं करता, जानता नहीं, जो संसार से अनजान है, लोग जिनको तुच्छ मानते हैं, अलग अलग कहीं रहते हैं, कोई जानते मानते नहीं, वे भगवान के परम भक्त हो सकते हैं। कौन जानता है? तो रांका बांका ऐसे ही थे, कोई उन्हें जानता नहीं था। भगवान के परम भक्त लकड़ी रोज लाते, जंगल में जाते दोनों स्त्री पुरुष, और लकड़ी का बोझा उतना ही, संग्रह नहीं, परिग्रह नहीं, भोग की आसक्ति नहीं, अधिक लाकर जमा करने की प्रवृत्ति नहीं, लकड़ी का एक बोझा लाते, उस बोझे को बेचते, जितने पैसे मिलते उसमें से आधे पैसे तो दे देते। हमारे यहाँ तो शास्त्र कहता है दशांश, धन की कमाई का 10वां हिस्सा देना चाहिए। तो सरकारी ले लेती 98, तो दे कहाँ से बेचारा। तो चीज ये थी, वो बड़े दरिद्र थे, उनको कोई नहीं जानता था। तो लकड़ी लाते, आधा दे देते, आधे में से बेचकर आटा दाल कुछ भी लाके अपना पेट भरते, दिन रात भगवान के भजन में रहते निरंतर। सबसे ऊंचे वो होते। भगवान ने कहा गीता में, योग नाम सर्वेशाम मदगति नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समीपतमो मतः। यही भगवान ने कहा कि जो सारे योगियों में वो परम योगी हैं, वो श्रद्धावान, जो अंतरात्मा से मुझको भजते थे। तो नामदेव जी थे सिद्ध महात्मा। नामदेव जी ने उनके दारिद्र्य को देखा, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को पूरा अन्न नहीं, बैठने को जगह नहीं, सोने को झोंपड़ी नहीं, इतना दारिद्र्य। तो एक दिन भगवान से प्रार्थना की नामदेव ने कि महाराज इतनी दारिद्र्य इनमें, आपके महान भक्त, आपके प्रेमी, इनकी ये दशा आपसे देखी जाए कैसे। तो भगवान ने कहा इनकी इस दशा को देख के बड़ा प्रसन्न हूं मैं, इनके साथ साथ रहता हूं मैं, जहाँ बहुत वहां नहीं रहता। बोले महाराज रहते तो पर बेचारे भूखों मरते हैं, कुछ तो आप सोचिए। बोले भैया लेते नहीं है, इनको दूसरी चीज से प्रेम। बोले देखे तो देखो। तो क्या बोले तुम देखना, कल सवेरे ये जब जाए लकड़ी काटने, उस समय तुम रास्ते में हम जगह खड़े हो जाना। बोले ठीक। जाने लगे, गए आगे। तो भगवान ने क्या किया, अपनी माया से एक सोने के मोहरों की थैली भर के वहां पर डाल दी। पारदर्शी वो कपड़ा था, अंदर से दिखती थी, वो मोहरें दिखती थी बाहर, डाल दी। ये अपना मस्त भगवान का नाम गान करते हुए रांका जी चले जा रहे थे, कीर्तन करते हुए भगवान का। होश था नहीं,
बाहरी उस थैली पर पैर पड़ा, पैर पड़ते छन आवाज हुई, देखा क्या है, देखा तो सोने की मोहरें, तो जल्दी जल्दी धूल लेके उस पर डालने लगे। इतने में बांका जी आ पहुंची। बांका जी ने कहा सरकार क्या कर रहे हैं, ये धूल क्यों डाल रहे हैं? तो नहीं ऐसे डालते हैं। मैंने बताओ तो सही क्यों डालते हो? तो इसलिए डालते हैं कि सोने की मोहरें थी, कहीं तुम्हारा मन न चल जाए, इसे धूल से ढकते हैं। तो बांका बोली कि ये बड़े आश्चर्य की बात, धूल पर धूल डालने से कौन लाभ? ये धूल पर धूल डालने से कौन लाभ? रांका जी ने तो समझा मोहर तो है, धूल डालें। बांका समझती हैं कि ये तो धूल ही है, धूल पर धूल क्यों डाल रहे हैं आप? धूल बुद्धि बिल्कुल। इस पर भगवान तो आगे गए, फिर आगे गए तो भगवान ने क्या किया कि लकड़ी के बोझे बांधे रखे, सब बांध के रख दिए। उनके मन में आया कि तो कोई बांध गए हैं, तो उनकी चीज हम ले कैसे, दूसरे का हक ले कैसे, बांध जो गए दूसरे और है नहीं। तो लौट ही आए, लौट करके बांका जी तो कुछ बोली नहीं। रांका जी बोले कि भाई ये देखो, ये मोहरों के देखने का फल मिला कि आज भूखे रहेंगे, लकड़ी नहीं मिली आज तो खाएंगे। तो मतलब कहने का ये कि संसार की किसी वस्तु के होने से न होने से तो भगवत कृपा का सरोकार नहीं है। एक बड़े विशाल संपत्तिशाली सम्राट पर भगवान की कृपा हो सकती है, और उससे अधिक कहीं कृपा एक दरिद्र पर हो सकती है जिसके पास कोई वस्तु नहीं है। किसी वस्तु से भगवान की कृपा का तौल नहीं होता, किसी चीज से नहीं होता। हृदय में भगवान के प्रति जिसके मन में महान महान कृतज्ञता भरी है, जो पल पल में भगवान के प्रति अपने को समर्पित करता रहता है, जो भगवान की राजी में राजी है, जिसको भगवान का उनका मनोरथ ही उस ओर ले चलता है, जो भगवान के मन की बात को निरंतर करना चाहता है, जो भगवान के सिवा किसी और को जानता मानता नहीं, इस प्रकार का जो भगवान का प्रेमी है, उस भगवान के प्रेमी के लिए संसार की किसी वस्तु का कोई मूल्य नहीं। अगर वस्तु आती है तो समझता है भगवान की चीज सेवा के लिए मिली, ईमानदारी से सेवा करो, और जाती है तो समझता है कि भगवान की चीज भगवान ने अपने यहाँ ले ली, अब हमको अपनाना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। बड़े आनंद के पास दें तो आनंद और लें तो आनंद, हमें तो उनकी चाकरी में रहना है, चाकरी में रहना है। तो चाकरी में भगवान की कौन रहता है? चाकर का स्वभाव क्या है? आजकल की यूनियन की जगह दूसरी है, और आजकल के मालिक भी दूसरे, दोनों में ही अंतर आ गया है। नहीं तो दास क्या है, सेवक क्या है, चाकर कौन है? जो अपने आप को स्वामी की रुचि में समर्पित कर दे। और मालिक कौन? जो सेवक को अपना हृदय दे दे। जो सेवक को अपना हृदय दे दे वो तो स्वामी, और स्वामी की रुचि में अपने जीवन को समर्पित कर दे वो सेवक। ये स्वामी सेवक, ये दास्य भक्ति जो है ना, दास्य भक्ति इसी का नाम है। जहाँ पर हनुमान के लिए, हनुमान दास्य भक्ति के आचार्य माने जाते हैं। तो हनुमान की बात आप देखिए, हनुमान के कभी ये गर्व मन में आता ही नहीं कि अमुक काम मैंने किया, अमुक काम मैंने किया। हनुमान कभी मानता ही नहीं, वो तो मानता कि सारा का सारा काम भगवान राघवेंद्र की शक्ति से, इनकी प्रेरणा से, इनके बल से होता है। मैं कुछ करने लायक ही नहीं, बंदर शाखा आते शाखा पर जाई, यही तो मेरा काम, और मैं कर क्या सकता हूँ। जरा अभिमान नहीं आया। लेकिन राम की रुचि, राम का इतना महान भाव कि हनुमान राम के हमेशा सामने रहे। एक बार के बाद बड़ा विरोध हुआ। एक बार अयोध्या में राज तिलक हो गया, उसके बाद सब लोग काम करें, सब सेवा करें राघवेंद्र की, तो हनुमान जी महाराज भी सेवा करें। पर हनुमान जी पे कुछ विशेष भाव, तो ये आक्षेप की बात नहीं, निंदा के बाद ये विरोध समझिए। तीनों भाई सुग्रीव इत्यादि सब इकट्ठे हुए, बोले भाई ऐसा काम करो
अपने को सेवा खूब मिले और हनुमान को जरा न मिले, कोई उपाय सोचो। तो उन्होंने सेवा की एक सूची बनाई, भगवान को कौन कौन सी सेवा अपेक्षित है इसकी एक लंबी लिस्ट बना ली, और किस समय कौन सेवा होगी वो समय लिख दिया, और उसके सामने हर एक सेवक का नाम लिख दिया, सेवा का नाम, सेवा के समय का नाम और सेवक कौन, सब नाम लिख करके फहरिस्त बना दी। हनुमान के लिए किस जगह उसमें रही नहीं बाकी। ले जाकर के डिप्यूटेशन गया उनका, ले जाकर के भगवान राघवेंद्र के सामने लिस्ट रख दी और कहा कि महाराज ये रोज अस्त व्यस्तता होती, कभी कोई आवे कभी कोई आवे कभी कोई आवे, तो सरकार की सेवा में ठीक डिसिप्लिन नहीं रहती, बिगड़ जाती है व्यवस्था। तो हम लोग चाहते हैं कि व्यवस्था पूर्वक सेवा हो। तो सारी सेवा हमने लिख दी और सारा समय लिख दिया है, कोई सेवा इसमें से बची नहीं, बाकी सब पे नाम लिख दिए हैं। ये महाराज इसको देख स्वीकार कर ले। भगवान ने देखा, सेवा सारी बाँच ली, समय बाँचे, सबके नाम बाँच ली, तो फिर भगवान जरा सा मुस्कुराए। हनुमान का नाम था नहीं, तो बोले भाई सोचे तो ठीक है, कोई काम बाकी नहीं रहना। बोले कोई काम बाकी नहीं रहा। तो बोले हनुमान का नाम, बोले महाराज कोई सेवा बची नहीं तो कहाँ से नाम लावे, सेवा कोई बची तो उनका नाम तो लाते ही, पर सारे खाने भर गए, सब बचा नहीं। तो बोले तब ठीक, पास। भगवान ने हस्ताक्षर कर दिया, अप्रूव्ड हो गया, स्वीकार भगवान को। और हनुमान जी आए, बोले महाराज एक प्रार्थना है। कहो हनुमान। बोले महाराज एक सेवा बच गई और वो मेरे सुपुर्द हो। तो राघवेंद्र बोले महाराज, बोले भाई ठीक है, ये तो अभी कहती थी कि सेवा नहीं बची, जो बची हो तुम्हारे सुपुर्द। क्यों भाई ठीक है ना? सबने कहा हाँ हमारे ठीक है। उन्होंने सोचा कोई सेवा तो बची नहीं। बोले महाराज एक सेवा बची, आप कोई मामूली आदमी तो है नहीं, राजाधिराज हैं, सबके सम्राट हैं, तो आपको जब उबासी आवे, जम्हाई आवे, उस समय कोई सामने सेवक रहे जो चुटकी बजा दिया करे, सेवा है ना? बोले हाँ है बेटा, तो सेवा तो लिखो। सेवा लिख ली गई, सामने हनुमान का नाम लिख दिया गया। अब लोगों ने कहा बोले महाराज कौन सा समय कौन सा रखें? हनुमान जी से कहा कौन सा समय रखें? तो हनुमान जी बोले भाई ये तो भगवान से पूछो, कब इनको उबासी आएगी, कब जम्हाई आएगी, इनसे पूछो, हम क्या बताएं। बोलो। तो राम जी बोले भाई जम्हाई का भी कोई समय हो तो आ जा, रात को आ जाए, दिन को आ जाए, रास्ते में आ जाए, गाड़ी में आ जाए, महल में आ जाए, उड़ने में आ जाए, बैठने में आ जाए, नहाने में आ जाए, सोने में आ जाए, भोजन करने में आ जाए, सब समय आ सकती जमाई। तो बोले फिर कौन समय रखें? बोले सब समय रखो। तो हनुमान ने कहा ये अब ये हो गया ना कि सब समय, आप चाहे सोते हो चाहे जागते हो, चाहे चलते हो चाहे बैठे हो, मैं आपके मुंह के सामने देखता रहूंगा, आठों पहर। हाँ बोले ये तो हो गई, कब जमाई आ जाए क्या पता। अब तो सब लोग छक गए, सबने देखा कि हमने तो एक ही समय की बात और ये हनुमान तो दिन रात। तो ये चाहे इसको हम विनोद माने, पर बात क्या है, बात सच्ची है। ये सूझ क्यों आई? जिनके मन में सेवा का भाव जागृत है उनको सेवा के अवसर मिलते हैं, और जो सेवा से मन चुराते हैं उनके सामने सेवा के अवसर आके चले जाते हैं। तो जो भगवान का हो जाता है उसको भगवान सदा अपने समीप रखने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, दूर भेज देते हैं तभी वो नाराज नहीं होता, परंतु भगवान की अनुकूलता उसे प्राप्त हो जाती है। तो हम भगवान के हो जाएं, एक बात। दूसरी बात, हम भगवान के अनुकूल काम करें, उनकी रुचि के अनुसार काम करें। जब ये हो जाएगा तो रुचि हमारी अलग नहीं रहेगी, हमारी आकांक्षा अलग नहीं रहेगी। और यही बात है, भक्त कौन है? जो अपनी सारी आकांक्षाओं को, अपनी सारी चाहों को, अपने सारे मनोभिलाष को भगवान की चाह में क्यों मिला दे। अपनी अलग चाह अलग रहे ही नहीं, अपनी कोई चाह नहीं, अपनी चाह न पूरी हो तो कोई परवाह नहीं, केवल और केवल भगवान की चाह पूरी हो, तब क्या होगा, उसे भगवान महत्व देंगे इस बात का कि ये मेरा है। उसके द्वारा वो काम कराएंगे भगवान जिस काम से भगवान का गौरव बढ़ता है, उसको भगवान अपने उस स्तर पर रखेंगे जिस स्तर पर रखने से भगवान अपने आप को सुखी अनुभव करेंगे।
तो ये बड़ी भारी बात है, और इस बात में हम सब अधिकारी हैं। भला चीज बहुत बड़ी पर बड़ी सस्ती। सस्ती इसलिए इसमें किसी और प्रकार के विद्या की, कर्म की, किसी विशेष ज्ञान की, किसी बहुत बड़ी साधना की, योग धारणा की, ये षटचक्र भेदन की, कुंडलिनी जागरण की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब भी मार्ग हैं, सब ठीक हैं। इसमें तो केवल भाव की आवश्यकता है। हम भाव से अपने को भगवान का बना लें, अपने को अपना न रखें, अपने को जगत का न रखें, अपने को विषयों का न रखें, अपने को कामना, वासना, आसक्ति, ममता का गुलाम न रखें, भगवान का बना लें बस। और ये ममता, आसक्ति, कामना इत्यादि फिर रहेंगे नहीं। ये महाराज रजिस्ट्री आप किसी मकान की करवा दीजिए, उनके नाम, किसी के नाम करवा देने के बाद आप कहीं उस पर हक अपना लगाने आएंगे तो आप निकाल दिए जाएंगे। दूसरे की तो बात ही क्या है। तो ये ममता उमता की चीज जो ये अपने आप निकल जाएगी, रहेगी नहीं फिर। ये तो जब तक भगवान में ममता नहीं होती तभी तक ये ममता हमारे पीछे पीछे पड़ी रहती है। और जब भगवान हमारे हो गए, हम भगवान के हो गए, उसके बाद हमारी ममता की सारी चीजें भगवान छीन लेंगे, उनके हम हो गए, और उनमें हमारी सारी ममता जाकर के केंद्रित हो जाएगी, सब जगह से निकल करके। ये जीव का सर्वोच्च लक्ष्य है, चाहे कोई माने न माने इस रूप में, पर जीव भगवान का हो जाए, उसकी सारी कामना, वासना, आसक्ति, ममता सब के सब भगवान के चरणों में जाकर के समर्पित हो जाए, भगवान का हो जाए। तो तुलसीदास महाराज ने कहा, या जग में जह लगी या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो हो सिमट एक ठाई। प्रार्थना बड़ी सुंदर की। उन्होंने कहा कि इस जगत में, इस शरीर को लेकर जहाँ तक प्रीति प्रतीति सगाई, प्रेम, भरोसा, विश्वास और आत्मीयता, अपनापन, जितना संबंध है, या जग में जह लगी या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई, प्रीति प्रेम, प्रतीति विश्वास, सगाई आत्मीयता, ये सारी की सारी सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो हो ही सीमित कठाई। सारी प्रीति भगवान राघवेंद्र में लग जाए, सारा विश्वास भगवान में जाके समर्पित हो जाए, तो सारा सगपन, अपनापन, आत्मीयता भगवान में आ जाए। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ हित चातक तुलसीदास। दूसरे का भरोसा नहीं, दूसरे का बल नहीं, दूसरे का विश्वास नहीं, दूसरा है ही नहीं। एक भगवान वो हमारे। अब वो भगवान कैसे? जैसे आपका मन हो वैसे। भगवान के संबंध में जितनी सीधी बात है उतनी जगत में कहीं है ही नहीं। जिस रूप में चाहो उस रूप में उसको भज लो, जो संबंध चाहो वो संबंध बना लो, जब चाहो तब भज लो, जैसे चाहो वैसे भज लो। भगवान सब तरह से अपने हैं, अपनाने को तैयार हैं, दोषों पर ध्यान देते नहीं, गुणों की ओर देखते। जरा से गुण पर रिझ जाते हैं और बड़े से बड़े दोषों को भूल जाते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। तो भगवान के स्वभाव को देख करके हम लोगों को स्वाभाविक जीवन जा रहा है। भला ये इकट्ठे हुए हम लोग यहाँ पर गंगा के तट पर, ये केवल इसलिए नहीं है कि 2-3 महीने की सैर कर जाएं, मसूरी और नैनीताल के बदले ऋषिकेश में रह जाएं, भाई अच्छा गंगा का नहान भी हो जाएगा, कुछ सत्संग भी सुन लेंगे, कुछ महात्माओं के दर्शन साधुओं के भी हो जाएंगे। ये अच्छा है, इसका विरोध नहीं करता, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तथापि जब जीवन की ओर देखना है तो इससे इतने से काम नहीं चलता। हमें तो जीवन को लगा देना है भगवान की ओर, तभी हमारे जीवन की वास्तविक सार्थकता है। तो यहाँ आकर हमें कुछ छोड़ना चाहिए, और वो छोड़ने की एक ही चीज है, और कुछ ग्रहण करना चाहिए, वो एक ही चीज है। अगर कर सकें मन से कर लें, जगत की प्रीति को छोड़ दें,
और भगवान में प्रीति करनी, विषयों की प्रीति का परित्याग कर दें। और ये बोले होगा कैसे? होगा ऐसे कि भगवान के हो जाओ, फिर भगवान अपनी चीज को अपने आप ठीक करेंगे। तुलसीदास महाराज ने भगवान को सौंप दिया। एक दिन बैठे थे तो जरा सा मन में कोई सांसारिक भाव आया, तो बोले महाराज देखो अब आपकी इज्जत आपके हाथ, ये हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहु चोरा। बोले महाराज देखो ये आपका महल है, भला इस महल में चोरा बसे, लुट जाएंगे भला आप, हृदय लुट जाएगा आपका, मुझे पता नहीं। तो लुटे कैसे? जिस हृदय में भगवान बैठे, जो हृदय भगवान का हो गया, वो लुटे कैसे? रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए रात के समय आया ब्राह्मण, आकर के कहा भगवान से पाती दी, पत्रिका दी। रुक्मिणी ने उसमें लिखा कि नाथ ये सिंह के भक्ष को सियार ले जाना चाहता है, आपकी वस्तु को ये शिशुपाल ले जाना चाहता है, आप क्या रक्षा नहीं करेंगे? और मेरी बात, मुझे तो 100 जन्म में अगर आप नहीं मिले तो दूसरी ओर ताकना ही है, मुझे तो आपकी ओर ही देखना है, आपके गुणों पर मैं मुग्ध हूँ। पाती दी, क्या विलक्षणता! भगवान ने सेना इकट्ठी नहीं की, भगवान ने दाऊ जी को खबर नहीं दी, कितनी बड़ी सेना लिए वहां पर तेजराज जरासंधादि सब के सब उपस्थित, अनेकों अक्षौहिणी सेना वहां पर। श्री कृष्ण रुक्मिणी की पुकार सुनकर, अपनी रुक्मिणी की पुकार सुनकर उसकी रक्षा के लिए बस दारुक को बुलाया, सारथी को, रथ तैयार करो और चलो। रथ तैयार करके अकेले चल दिए, रात के चल दिए। सवेरे पहुंचना है कुंदनपुर, सवेरे पहुंच करके सवेरे की सवेरे रुक्मिणी को बचाना है। रुक्मिणी हमारी पीछे से दाऊ जी को जब लगा पता कि अकेले गए कृष्ण श्याम सुंदर, तब सारी सेना लेकर के बलदेव जी तो पीछे पहुंचे, अकेले चले गए वहां पर। क्यों? भक्त की पुकार थी, जो उनका अपना हो गया उसने कहा कि मैं आपका, जो उनका उसकी रक्षा का सारा भार, कोई भी पाप ताप, कोई भी दूसरा उसकी ओर देख नहीं सकता, ताक नहीं सकता, वो उनका हो गया। संसार के दोष, संसार के दुख, संसार के पाप उसकी ओर झांक नहीं सकते, क्योंकि वो उनका हो गया। तो हम भगवान के हो जाएं और कहीं होने में देर लगे तो अपने आप को जैसे चुंबक के सामने लोहा चला जाए, चुंबक खींच लेता है, इसी प्रकार अपने को लोहा बना दें, उस चुंबक के सामने ले जाएं। हे नाथ, तुम्हारे, तुम अपने आप खींच लो, तुम अपने आप अपनी दया से, अपनी करुणा से, अपनी प्रीति से, अपने बिरद को देखकर हमारी ओर झांको और हमें ले लो, हम प्रस्तुत हैं। तो तुम्हारे चरणों में समर्पित होने के लिए हम आए हैं। और महाराज है क्या, जो कुछ होता है ना तो उनकी कृपा से होता है। बोले हमारे पास कौन सी कीमत है जिसको देकर हम भगवान खरीद लेंगे? कौन सा साधन हमारे पास है? इंद्रियां हमारे वश में आज नहीं, मन हमारे वश में नहीं, हमारा जीवन नाना प्रकार के विघ्नों से परिपूर्ण, थोड़ा सा जीवन। हम किस बल पर, किस पुरुषार्थ पर, किस साधना की कीमत को लेकर हम भगवान से कहेंगे इस साधना के बदले में तुम खरीद लेंगे? क्या है हमारे पास? जो कुछ है वो केवल दैन्य है, गरीबी है, दीनता है, नालायकपना है। इस नालायकपने पर रीस जाए वो, तो वो रीसते हैं। उनसे अगर हम कहें हम नालायक हैं, हम पतित हैं, आज हम अधम हैं, हमारे पास न पुरुषार्थ है, न धर्म निष्ठोस्मि, न च आत्मवेदी, न भक्ति मां तुच्चरणारविंदे अकिंचन शरणम तत्पाद शरणम प्रपद। ये यामुनाचार्य ने कहा, न धर्मनिष्ठोस्मि, न मैं धर्मनिष्ठ हूँ, न मैं भक्त हूँ, न मैं ज्ञानी हूँ, महाराज कुछ नहीं, अधम हूँ, तुम बचाओ। और महाराज मेरे लिए क्या, अभूतपूर्वम मम भाव्य किंबा सर्वम सहेले सहजम में दुखम किंतु त्वदग्रे शरणागतानाम पराभवो नाथ न तेनु रूप। नाथ मेरे लिए कौन नई बात, मैंने तो कितने दुख आज तक सहे और सह लूंगा। मेरी नालायकी का फल तो बहुत दफे मैंने भोगा है। अभूतपूर्वम मम भाव्य किंबा
सर्वम सहे में सहज में दुखम, बहुत दुख को मैंने सहा है, परंतु नाथ ठीक नहीं हुआ। किंतु तदग्रे शरणागतानाम पराभवो नाथ न तेनुरूपः। हे नाथ, आपके चरणों में जो आ गया, आपके शरण में आ गया, वो अगर इन दोषों के द्वारा हरा दिया गया तो ये आपके लायक बात नहीं हुई। मेरी तो ये चीज है ही, मैं तो ऐसा हूँ। तो अपने सारे दैन्य को लेकर, अपनी सारी दीनता को लेकर, अपनी सारी अधमाई को लेकर, अपने सारे पामरपन को लेकर, पाप से भरे जीवन को लेकर, मल से भरे शरीर को लेकर हम भगवान से कहें, हे नाथ, हम तुम्हारे, दूसरा हमारा कोई नहीं, दूसरे की हमें कोई आशा नहीं, तुम्हारी आशा। भगवान कहेंगे, तुम्हारा मल हम धो देंगे, आ जाओ हमारी गोद में आ जाओ, तुम्हारा मल साफ कर देंगे। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवद विश्वास। इसका कैसेट संख्या है 140। यह प्रवचन गीता भवन स्वर्गाश्रम में 5 अप्रैल 1958 को दिया गया था।